सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक वाला है वो बेसिकली ये रहने वाला है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अप्रेंटिस का, ठीक है, उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा लेके जाना है कौन सा नहीं। ठीक, करेंटली जो डीवी चल रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए चल रहा है। तो ये बेसिकली मैं बना उसके लिए रही हूँ, लेकिन हाँ, जो इसके रूल्स एंड ऑल है वो सब पे वैलिड है। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट एक फॉर्मल फॉर्मेलिटी है, ठीक है, जो डिफाइन करती है कि मतलब नहीं, आप इंडिविजुअली आप गुड मॉरल करेक्टर के हो कि नहीं। सो बेसिकली ये ऐसा होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ सैम्पल पे मैंने एक फॉर्मेट कॉपी करके रखा हुआ है, आप उसे देख सकते हो। और बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है, अलग अलग फॉर्मेट आप कोई सा भी ले सकते हो बेसिकली, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो लिटरली। ठीक है, आप ऑनलाइन देखो गूगल पे, आपको फॉर्म एट मिल जाएगा, आप उसे प्रिंट आउट करवा लो और अपना जो भी अथॉरिटी हो आप उससे साइन करा सकते हो। कई उसमें होता है ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन नहीं होता है, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट, तो कोई भी फॉर्मेट आपका चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका वो साइन करने के लिए कौन कौन सी ऑथराइज्ड जो है, कौन कौन ऑथराइज्ड होता है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसे साइन करने के लिए आपका गस्टेड ऑफिसर होना चाहिए, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, जो गस्टेड ऑफिसर होता है वो बेसिकली कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इट्स रियली वेरी वास्ट, एंड इट्स लाइक कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ तो जो सबसे मतलब नहीं, गस्टेड ऑफिसर में यो आपके क्या कहते हैं, तहसीलदार वगैरह हो गए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गए, और ग्रुप ए के और भी ऑफिशियल्स होते हैं, पोस्ट होती हैं, कितनी होती हैं सॉरी मुझे भी नहीं पता, बट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लियर हो उनको लेके तो ठीक है, आप गस्टेड ऑफिसर के अकॉर्डिंग वैसा वर्क ऑन कर सकते हो। वरना जो सबसे इजी वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे इजी वे यही होता है कि जो जनरली गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो गस्टेड ऑफिसर कंसीडर किए जाते हैं, ये तो श्योर है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह के प्रिंसिपल होते हैं उन्हें भी कंसीडर किया जाता है। तो ये सबसे इजी वाले जो मुझे लगते हैं टू अंडरस्टैंड, तो बेसिकली मैं यही रिकमेंड करती हूँ, इन दोनों में से जो मिल जाए वो सबसे बेस्ट है, ठीक। और इन सबसे ऊपर जो सबसे सेफेस्ट जोन होता है ना, वो वही होता है अपना, वही जो प्रिंसिपल नहीं होते हैं, मतलब अपने स्कूल के या फिर कॉलेज के, ठीक है, या अपने डिपार्टमेंट के, जैसे मान लो आप कोई डिग्री कर रहे हो तो उसमें एचओडीज वगैरह होते हैं, तो दैट वर्क्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। और आप उनसे साइन वगैरह करा सकते हो, उनके पास सम स्टैम्प एंड ऑल वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है उनसे करा लेना, ठीक। अब इसके अलावा कई लोगों के डाउट होते हैं, क्या मैं बैंक मैनेजर से साइन करवा सकता हूँ कि नहीं। तो द थिंग इज, बैंक मैनेजर वाले जो साइन है वो कंसीडर किए जाते हैं, डेफिनेटली कंसीडर किए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके नोटिफिकेशन में क्या है, या आपके पास जो भी अब देखिए मेल जो आ रहा है करस्पॉन्डेंस पे, उसमें डिटेल दी है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर अलाउड होता है तो आप उससे भी करवा सकते हो। दूसरा एक होता है पुलिस अथॉरिटी वाला सिस्टम भी होता है कई स्टेट्स में। इन दैट आप उसे अप्लाई करते हो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन, सम फीस होती है कुछ, आई डोंट नो एग्जैक्टली द फीस, बट हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में तो होता है ऐसा कुछ 50-100 रुपीज़ की समथिंग फीस होती है ऑनलाइन। आप करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो एंड देन वो बन के आ जाता है, 10-15 दिन लेकिन शायद उसमें लगता है, ठीक है। तो उतना टाइम नहीं होता है जनरली कई बार। तो अब ये जो लास्ट तो मैंने लिखे ब्रांच मैनेजर और पुलिस अथॉरिटी वाले, वो डिपेंड करते हैं आपके नोटिफिकेशन पे, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अप्रेंटिस वाले के, जिसके नोटिफिकेशन में तो क्लियरली एज सच मेंशन नहीं था कि उन्हें किसका ऑथराइज्ड करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक। अब मेल्स पे आप लोगों के पास क्या करस्पॉन्डेंस आ रहा है उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट टेकिंग इन रेफरेंस विद माय एक्सपीरियंस, तो इट्स लाइक कि जनरली मैं खुद जो अपना लेके गई थी करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक कि मैंने जब भी 2 बार डीबी अटेंड करा तो मेरे अप्रूव हो गया था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सबसे ईजी जो थे मैंने आसपास भी देखे, तो जनरली लोग अपने कॉलेज का लाए थे, ठीक है, कॉलेज स्कूल का सर्टिफिकेट। कुछ लोग एरिया का समथिंग एमपी एमएलए पार्षद टाइप्स होता है, उनका लाए थे, एंड दे जस्ट अप्रूव, ठीक है। उनको बस एक एक
डॉक्यूमेंट है वो देखते हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है। बट हाँ, इसमें भी एक लूप होता है, वो ये लूप होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना, वो एज सच मतलब आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव या कोई वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ जोक, बट हाँ, मुझसे जैसे कि मेरे डीवी के टाइम पे उन्होंने पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर कि मैं किसका लेके गई थी, समथिंग पार्षद या समथिंग, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी कि ये अभी वहाँ पे वर्क कर भी रहे हैं कि किसी पुराने को ले आई हो, ऐसा समथिंग। सो जोक्स अपार्ट, तो वो मैंने ऑफ कोर्स वो करेंटली मतलब थे, करंट वाले थे, उन्हीं का मैं लेके गई थी। तो फिर ठीक है, उन्होंने अप्रूव कर दिया था, ठीक है। बाकी अल्टीमेटली देखो तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द अथॉरिटी, ठीक है, कि वहाँ पे जो अथॉरिटी प्रेजेंट है वो मतलब क्या आपसे चाह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मेंशन नहीं है फॉर द अप्रेंटिस पोस्ट, तो एक सिंपल होता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट सिंपलेस्ट होता है, सो इतना पैनिक मत करो। हाँ, उसमें 2 मेंशन्ड हैं, तो आप 2 अरेंज कर रहे होंगे, किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, किसी के पास 1 होगा, किसी के पास कहीं का होगा, कहीं का नहीं होगा। सो इट्स जस्ट दैट कि यू नीड टू हैव देम, ठीक है, उसको लेके जाने का है। और बाकी टू बी ऑनेस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं कह रही हूँ, जो मिसिंग है, नहीं है, आ पाएँगे 27 तक नहीं आ पाएँगे, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न्स हैं, तो जनरली ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हो, तो फिर वो लोग आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम देते हैं कि इतने टाइम में फिर आपको वो उन्हें मेल करना होता है, दोबारा से रीसबमिट करना होता है, ठीक है। वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं अगर किसी का मतलब जैसे जेन्युइन रीज़न है। फॉर एग्जांपल मैं इसी का ले लूँ कि ये मान लो कि मेरी ग्रेजुएशन अभी लास्ट मंथ ख़त्म हुई है, लास्ट मंथ मेरा रिजल्ट आया है, तो ऑफ कोर्स डेफिनेट सी बात है कि मेरे पास डिग्री नहीं होगी, ठीक है। 1 महीने पे कोई भी कॉलेज मतलब कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी भी डिग्री नहीं मतलब कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे देगी, और कईयों के पास मार्कशीट भी नहीं होती, दैट्स कंप्लीटली फाइन, आप ऑनलाइन कॉपी लेके जाओगे क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। उस केस में आपको टाइम मिलता है, हाँ। बट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था 2022 में, 23 में, और आप अभी तक डिग्री नहीं लेके बैठे हो, तो ऑफ कोर्स आप आंसरेबल हो कि आपके पास डिग्री क्यों नहीं है, बिकॉज डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में आपको आंसरेबल भी होना पड़ेगा। सो गाइज व्हाट आई सजेस्ट इज डोंट पैनिक, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जस्ट टेक देम प्रॉपरली, ठीक है। कुछ भूलना नहीं है, सबको प्रॉपरली लेके जाना है। जो एरर्स जो भी इश्यूज होंगे वो वहाँ पे वो आपकी हेल्प करने के लिए ही है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है और आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो वो आपको क्लियरली बता देंगे। सो डोंट पैनिक, ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट आ रहा हो, सो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।